जैसे संजय सर बता रहे थे कि 400 साल तक की प्लानिंग उनके दिमाग में है, कंपनी का 400 साल तक क्या क्या कैसे कैसे करना है। और हमें 400 साल की तो जरूरत नहीं है, हमारी एक पीढ़ी है, उसमें बहुत सारा हमारा हो जाएगा, आने वाली पीढ़ियां उसमें बैठ के खाएंगे। अगर हम ईमानदारी से काम करते हैं, जोश और जुनून के साथ, और डायमंड लेवल अचीव कर लेते हैं, एक बार डायमंड तक पहुंचने की देरी है, उसके बाद तो लोग ही आपको आगे 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 वाले रैंकों पे लेके जाने वाले। चौथी बात क्या होती है भाई, बहुत सारी कंपनियां हैं, लोगों का बहुत सारा पैसा इकट्ठा कर लेती है। जो पैसा इकट्ठा कर लेती है वो वापस दे नहीं पाती, तो उनका आखिरी रास्ता क्या होता है, भागना ही पड़ता है। तो दोस्तों, ना तो हमारी कंपनी पैसा इकट्ठा करती है, हमारी कंपनी लीगल है, सारे लीगल डॉक्यूमेंट हैं, तो हमारी कंपनी का भागने का कोई मतलब ही नहीं होता। और पैसा भाई, सर्विस प्रोवाइडर है, मोबाइल रिचार्ज करना बंद नहीं करेंगे लोग, मोबाइल तो रिचार्ज होता रहेगा। अब कुछ बोलते हैं कि लोग कहां से आएंगे, कंपनी कितने दिन चलेगी। भाई कंपनी उतने दिन चलेगी जब तक लोग बच्चे पैदा करना बंद नहीं कर देते। अब लोग बच्चे पैदा करना कब बंद कर रहे हैं, इस दुनिया में नई जनरेशन कब आना बंद कर रही है, तो उसी टाइम कंपनी भी बंद हो जाएगी। तो ये तो संभव है नहीं भाई, नई जनरेशन तो आएगी, बच्चे तो पैदा होंगे, तो हमारी कंपनी भी चलती रहेगी। तो मतलब घबराने की जरूरत नहीं होती है, बिल्कुल आराम से दिल ठोक के बोल सकते हैं आप। अब हमें समझ में आ गया है कि हमारी कंपनी किस टाइप की है और कौन कौन सी कंपनियां भाग सकती हैं। अब लोग मोबाइल रिचार्ज करना बंद नहीं करेंगे, इनकम टैक्स रिटर्न भरना बंद नहीं करेंगे, एफएसएसआई सर्टिफिकेट बनवाना बंद नहीं करेंगे, करेंगे क्या? नहीं करेंगे। इंश्योरेंस की किस्त भरना बंद नहीं करेंगे, डीजल पेट्रोल लेना बंद नहीं करेंगे, ये सारी चीजें तो लेते रहेंगे ना। और इन सब पे हमारी कंपनी जो है कैशबैक देती है, तो बंद होने का मतलब ही नहीं है। तो दोस्तों, ये कंपनी पीढ़ी दर पीढ़ी चलने वाली है। आप लोगों ने कुछ नोट कर लिया होगा, अगर किसी को किसी चीज का रह गया हो कि सर वो चीज नोट नहीं कर पाया मैं, तो दोबारा से फिर बता देंगे। कंपनी 5 प्रकार की होती है, आप दोबारा से नोट कर सकते हैं। पहली कंपनी होती है फाइनेंशियल कंपनी, वित्तीय कंपनी, जो जहाँ पैसे का लेन देन होता है, लोगों की एफडी आरडी करवाते हैं, जैसे परल थी, सहारा इंडिया थी, परल थी, ये फाइनेंशियल कंपनियां थी। ये अपने तरीके से बहुत बढ़िया तरीके से चल रही थी, लेकिन गवर्नमेंट का हस्तक्षेप हुआ, राजनीतिक का कुछ खिलवाड़ इनके साथ हुआ, तो वो पैसा पूरा सरकार के पास है, लोगों का पैसा सरकार के पास है, इन कंपनियों के पास नहीं। ये अपनी जगह सही थी और इन्होंने बढ़िया काम किया था अपनी जगह, लेकिन कुछ राजनीतिक हस्तक्षेप हो गया, जो कुछ भी हो गया। दूसरे टाइप की कंपनियां होती है मनी सर्कुलेशन कंपनियां, चिटफंड जिनको बोलते हैं, कि भाई आप 1000 रुपए दे दो, और जैसे ही आप 2 लोगों से 4 लोगों से 1000 रुपए दिलवाओगे, तो आपके 1000 रुपए पूरे हो जाएंगे। और वो ऐसे आगे करेंगे तो आपको फिर हर एक आदमी पर 100 रुपए, 50 रुपए, 10 रुपए, इस टाइप से लोगों को पैसे को घुमाते हैं। मतलब 1000 रुपए में से 900 रुपए का डिस्ट्रीब्यूशन कर देंगे, 8, 10, 20 लेवल 50 जो भी उनका सिस्टम रहता है, और 100 रुपए अपना कंपनी रख लेगी। कंपनी का तो प्रॉफिट होना है, वो पैसा चलता रहेगा, घूमता रहेगा, चलता रहेगा, घूमता रहेगा, जब तक किसी को पता ना लगता तब तक वो चलता है। गवर्नमेंट को पता नहीं लगे या कोई शिकायत नहीं होती, जब तक तो ये नीचे नीचे सारी चीजें चलती। लेकिन जैसे ही गवर्नमेंट को ये पता लग गया तो बैन है इस चीज पे, तो वो सारा शुद्ध बंद हो जाएगा। तीसरी कंपनियां हैं मैन्युफैक्चरर कंपनियां हैं, सामान बनाने वाली कंपनियां हैं, कोई भी प्रोडक्ट बनाती है, वो बाजार में बेचती है। किसी का कोई प्रोडक्ट नहीं चलता तो वो बेचारा बंद कर देता है, उसको बंद करना पड़ता है, या उधारी में सामान चला जाता है, उसकी उधारी नहीं पड़ती है तो भी बेचारा बंद कर देता है, या उसकी लेबर है जो स्टाफ है वो हड़ताल करके काम करना बंद कर दे, तो तब भी उनकी बंद हो जाती है। तो सामान बनाने वाली ट्रेडिशनल कंपनियां हैं, ये किसी की बंद हो या खूब चालू रहे, किसी को फर्क नहीं पड़ता है। दूसरे इंश्योरेंस कंपनियां होती हैं, जनरल इंश्योरेंस भी है और लाइफ इंश्योरेंस भी है।
तो उनका वेल कैलकुलेटेड हर एक चीज होता है, तो उनका बंद होने का कोई मतलब नहीं होता। वो इस तरीके से प्लान डिजाइन किए होते हैं, उनका रेशियो लेके कि भाई इतना रुपया आपका रिस्क कवर में जा रहा है, इतना पैसा आपका मार्केट में लगा के आपको डबल करके जैसे भी देंगे हम। वो सारी चीजें का आज तक कभी किसी ने नहीं सुना होगा कि इंश्योरेंस कंपनी आई थी वो भाग गई या बंद होगी। वो बिल्कुल IRDA के गाइडलाइन में चलती है और भारत सरकार का उनके ऊपर कंट्रोल होता है। पांचवें टाइप की जो डायरेक्ट सेलिंग सर्विस प्रोवाइडर कंपनियां हैं जिनमें हम काम कर रहे हैं, जो भी इसमें लीगल तरीके से काम करती है, जिसके पास पूरे लीगल डॉक्यूमेंट है, बढ़िया मैनेजमेंट है, तो उनका बंद होने का और भागने का कोई मतलब नहीं है। अभी मुझे लगता है कि हम सब इसके बारे में सीख गए और बिल्कुल मार्केट में इस चीज के बारे में हम बड़े अच्छे से डिस्क्राइब करके लोगों को आराम से बता सकते हैं कि भैया कंपनी आप सही बोल रहे हो, कंपनी भागती है, लेकिन पहले तो कंपनी कितने प्रकार की है ये हमें नॉलेज होना चाहिए। दूसरी बात कि क्यों भागती है, क्या कारण है भागने का, वो पता होना चाहिए। बोलो ये चीजें हैं, इतने प्रकार की कंपनी होती है और ऐसे भागती है। अब इसमें हमारी कंपनी का आपको कुछ लगता है इस टाइप का है तो वो भाग जाएगी भाई, नहीं? तो हम पूरे कॉन्फिडेंस के साथ बताएंगे, पूरे आत्मविश्वास के साथ बताएंगे कि भाई हमारी कंपनी प्योरली लीगल है और भागने का कहीं कोई चांस ही नहीं लगता। अब लोग आते रहेंगे कंपनी को, पैसे आते रहेंगे तो क्यों भागेगा कोई? अपना प्रॉफिट छोड़ के भागता है क्या? अब आपने और हमने ज्वाइन किया है, हमारी टीम बन रही है, हमें रॉयल्टी आ रही है, तो हम क्यों जाएंगे भाई? आप बताओ, नहीं जाएंगे ना। जब हमें वो चीज मिल रही है जिसके लिए हमने काम शुरू किया था, तो हम काम करेंगे ना भाई। अभी संजय सर हैं, संजय सर को रॉयल्टी मिल रही है, क्या वो उन्होंने काम छोड़ दिया? 60-70 हजार रुपए, 80 हजार रुपए, लाख रुपए महीना आ रहा है, तो फिर भी काम कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि इंसान अपनी जवाबदारी समझता है, हर एक आदमी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझता है कि मैं इस यहाँ आया, मेरे को किसी ने सिखाया था और मैं इस लेवल तक पहुंचा हूँ, तो मैं चाहूंगा कि जितने भी लोग हैं वो सब इस लेवल को अचीव करें, इस लेवल का आनंद ले। हर एक जो सच्चा लीडर होता है, ईमानदार लीडर होता है, वो यही चाहता है। और संजय सर बिल्कुल हमें एक अच्छे, ईमानदार और सच्चे लीडर मिले हैं, हमारे मेंटर हैं, तो बिल्कुल वो हर जगह हर बात पे हमारा फायदा चाहते हैं। तो इसलिए दोस्तों, ये हमें आज पता लग गया कंपनी कितने प्रकार की होती है और कौन सी कंपनी भाग सकती है, कौन सी नहीं भागती है। ये सारी चीजें हमने सीख ली है और सबने नोट भी कर लिया है। तो आज मेरे ख्याल से ये मैडम जी थी, बेरी से ना, है सर? जी 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 जी, बेरी